बहनों और भाइयों, खुदा का शुक्र है कि आज फिर मैं आपके सामने मौजूद हूँ और यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। जय मसीह की आप सबको। मुझे खुशी है कि आज फिर खुदा ने ये मौका दिया कि मैं उसके वचन के साथ आपके सामने हूँ, ताकि खुदा के वचन में से हम सीखें और सीख के उसके नाम को इज़्ज़त और महिमा दें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं और उसके राज्य को बढ़ाएं, जैसा कि वो हमसे उम्मीद करता है, चाहता है कि हम उसमें बढ़ें, तरक्की करें और दूसरों को भी ये खुशखबरी दें कि यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह ही हम सब के लिए एक मुक्तिदाता है। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के ज़रिए से होता है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल मिनिस्ट्री की तरफ से हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक मैं सुबह 9 बजे आपके सामने उपस्थित होता हूं और उस वक्त इंडिया में लगभग शाम के 7:30 या 8 बज चुके होते हैं। तो आइए शुरू करने से पहले हम प्रभु से समझने की आशीष मांगे और बुद्धि मांगे, और ताकि उसके वचन को सुनने में और बोलने में मुझे खुदा हमारी अगुवाई करे। तो आइए हम दुआ करें। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है प्रभु कि तूने आज फिर हमें ये मौका दिया कि हम तेरे वचन में से सीख सकें। मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी लोग इसको सुने या देखें या इस वक्त देख रहे हैं, मेरी दुआ है प्रभु सबको आशीष दे, बुद्धि समझ दे, ताकि वो तेरे कलाम को अच्छी तरह से समझ सके, अच्छाई और बुराई की पहचान को जान सके और तुझ में बढ़े। मैं अपने लिए दुआ मांगता हूं खुदा बाप कि जब मैं बोलूं, बोलने वाला मैं नहीं, खुदा तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे और जितने भी सुने सबको आशीष देना, समझ देना, ताकि तेरे वचन में बढ़े, तेरे नाम की गवाही दे सके। इस छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका अपने तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप खुदा के वचन को सुनने के लिए इस वक्त तैयार रहते हैं। और मेरी यही दुआ है कि आप इसी तरह से उसके वचन में बढ़ें और तरक्की करते चले जाएं। तो आज का वचन शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि खुदा बाप हमारा कितना अच्छा है। बहुत ही धीरज रखता है खुदावंद, हमारी अंत तक वो हमें मौके देता है कि हम उसकी हजूरी में बने रहे। हम जैसे भी मर्जी क्यों ना हो, खुदा कभी भी हमारे ऊपर गिव अप नहीं करता, हमें छोड़ता नहीं है। चाहे कितना भी हम बुरे काम करें, कितना भी हम उससे दूर भागें, लेकिन खुदा की आंखें हम पे हमेशा टिकी रहती है, लगी रहती है। और अगर हम अपने आप को देखें तो अगर आज हमें कोई फोन करता है, अगर हमारा दिल करता है तो हम उसको उठा लेते हैं, और अगर नहीं दिल करता तो हम एकदम ही उसको कट ऑफ कर देते हैं और उसको
यानी कि ब्लॉक कर देते हैं कि मैंने तो ऐसे बात ही नहीं करनी है। लेकिन हमारा खुदा ऐसा नहीं है, और अगर हमारा खुदा भी ऐसा होता तो आज मैं और आप खुदा के नज़दीक कभी ना आते। वो एक ही झटके से हमें ब्लॉक कर सकता था, लेकिन हमारा खुदा धीरज रखने वाला है, हमेशा चाहता है कि हम उसके साथ जुड़े रहें, हम उसके साथ अपना मेल मिलाप रखते रहें और कभी उससे जुदा ना हुए। और यही कारण है कि आज खुदा मुझे और आपको इतने मौके देता है कि हम कभी तो सुधरेंगे, क्योंकि वो चाहता है, बार बार मौके देता है कि मेरा बच्चा, मेरे बंदे मेरे पास वापस लौट आए। सो यही कारण है कि खुदा आज का जो वचन है, मैं यूहन्ना 14 चैप्टर 14 से लेके आया हूं। मैं आपको अभी मैं पढ़ के सुनाता हूं। जो शीर्षक है वो ये है कि आई विल नॉट लीव यू एज ऑर्फन, मैं तुम्हें अनाथों की तरह नहीं छोड़ूंगा मैं। तो यूहन्ना चैप्टर 14 उसमें यूं लिखा है, यूहन्ना चैप्टर 14 मैं उसकी 15 आयत से पढ़ूंगा। मैं 15 आयत से लेके तकरीबन 18-19 तक मैं पढ़ूंगा। तो यहाँ पे प्रभु अपने चेलों को संबोधित कर रहा है, बता रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है। वो ये है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं एक दफा फिर आपको बता दूं कि यूहन्ना चैप्टर 14 मैं उसकी 15वीं आयत से पढ़ रहा हूं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो और वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। खुदा अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे बड़ी आशीष दे। तो प्रभु का वादा है कि मैं तुम्हें अनाथों की तरह नहीं छोड़ूंगा मैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे अनाथ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, अनाथ का क्या मतलब है, हम सीधी सी भाषा में समझ गए हैं कि अनाथ वो होता है जिसके माँ बाप ना हो। अब यहाँ इसका जो मायना है वो थोड़ा और डीप है और बहुत ज्यादा है कि हम आज इसको थोड़ी डीप और गहराई में जाके देखेंगे कि प्रभु अनाथ होने से उसका क्या मतलब है, वो हमें क्या समझाना चाहता है। सिंपली आवाज तो मैंने तो यही है कि जो बच्चे होते हैं उनके माँ मर जाए वो अनाथ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अनाथों का मतलब थोड़ा और गहरा है जिसके ऊपर के हम बातचीत करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 15वीं आयत में बताया कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब आज्ञा कौन मानता है, समझ वाली बात है कि यहाँ पे प्रभु मसीह जो है वो पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा है कि अब तक तो चेले उसके साथ हैं,
उसे पता है, चेलों को भी पता है कि हमारा प्रभु, हमारा पिता हमारे साथ है। अब हम अनाथ तो है ही नहीं है, अनाथ हम हो सकते ही नहीं है क्योंकि पिता साथ में है। तो यीशु उन्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा है कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें मैं अनाथों की तरह छोड़ के नहीं जाऊंगा, बल्कि क्या है, एक मददगार भेजूंगा। और यहां पे उस मददगार को यीशु ने एक पिता का रूप देके समझाने की कोशिश की है। अब क्या हमारे पास वो आत्मा है? अब यहां पे एक अड़चन आई हुई है कि हम लोग जो हैं, बहुत मसीही जो हैं, वो अपने आप को अनाथ महसूस नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वचन हमें बताता है कि प्रभु हमारे साथ है और हम अनाथ नहीं हैं। लेकिन क्या हम अनाथ हैं? अब अनाथ कौन होंगे? वो लोग, माँ बाप तो है, माँ बाप की तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे उस तरह की बात नहीं हो रही है। यहाँ पवित्र आत्मा की बात हो रही है कि जिसमें पवित्र आत्मा है वो अनाथ नहीं है, इसलिए क्योंकि जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, हमें हर एक तरह से लीड और गाइड करती है। अब देखो, कई बच्चे हैं जिनके माँ बाप मर जाते हैं, उन्हें हम अनाथ कहते हैं, लेकिन सर पे किसी का हाथ नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं? अपनी मन मर्जी करते हैं, इसलिए उन्हें अनाथ कहा जाता है, क्योंकि कोई टेक केयर करने वाला नहीं है। ठीक है, अनाथ ऑस्ट्रेलिया में है, रोटी मिलती है, पानी मिलता है, लेकिन उनके दिल में क्या है? जब वो बड़े होंगे, जब बाहर निकलेंगे, तो वो क्या बनेंगे? बड़ी सोच और समझने की बात है ये कि आज हम उसी सिचुएशन में हैं। अगर हमारे पास आत्मा नहीं है तो हम अनाथ हैं, क्योंकि हमें कोई लीड नहीं कर रहा है, हमें कोई गाइड नहीं कर रहा है। हमने क्या करना है, हमने क्या सोचना है, कुछ पता ही नहीं है। जिंदगी का कुछ मायना ही नहीं रख रहा है। जो जी में आता है वही करी जाते हैं। बड़ी परेशानी वाली हालात में हम लोग फंसे हुए हैं। मसीही होते हुए भी हम बिना आत्मा के हैं। क्या ये ठीक है? क्या हम मसीही होते हुए भी अनाथ हैं? जबकि वचन ये बताता है, प्रभु का ये वायदा है कि मैं तुम्हें अनाथों की तरह नहीं छोड़ूंगा। क्या हम अभी भी अनाथ हैं? सवाल पैदा होता है। आज हम इसी चीज पे गौर करने जा रहे हैं कि हमें अपने आप को अनाथ नहीं सोचना। अगर हम अनाथ अपने आप को सोच रहे हैं तो कोई ना कोई कमी है कि आज हम दुनियावी तौर में फंसे रहते हैं। 50 फिक्रें, सुबह उठते हैं एक नई फिक्र साथ खड़ी हो जाती है, परेशानियां आ जाती हैं। जैसे अनाथ होते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता हमने क्या करना है, जिंदगी में क्या करना, क्या उद्देश्य है, किस तरह से भेदभाव करने हैं, पता ही नहीं है। एक इंसान जब किसी को बोलता है तो बड़े कड़वे लफ्ज अगर कोई इस्तेमाल करता है, तो किसी को वो संबोधित करता है तो बड़े अजीब तरीके से उनको बुलाते हैं। कई लोग उसके साथ रिस्पेक्टफुली नहीं बोलते हैं, बड़ी अजीब टोन से बोलते हैं, मुंह से कुछ बुरा भला भी कह देते हैं। कोई छोटी सी गलती कर देता है तो बड़े लोग अक्सर बुरी भावना से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि ओए
इधरा पागल ना होता, बेवकूफ ना होता। ये ऐसी सी बातें जब हम करते हैं तो हमारे अंदर से कौन बोलता है, हमें कौन ये सिखाता है करने के लिए, कौन हमें ये बताता है, कहाँ से ये हमें चीज ये लफ्ज इस्तेमाल करने आते हैं। तेन तो अकल नहीं बोलन दी, बेवकूफ जना होवे था, बदतमीज, बद दिमाग। ये जब हम ऐसी सी बातें करते हैं तो क्या है, हमने तो अपने मुंह से बोल दिया, और जो दूसरा है उसके दिमाग में एक ऐसा बीज हमने डाल दिया कि उसे समझ नहीं पा रही कि ये मैंने क्या कह दिया है। हमने बोल दिया है, हमने तो अपनी औकात दिखा दी है कि हम कैसे हैं। हमने अपनी औकात दिखा दी है कि हम में आत्मा है कि नहीं है, हम अनाथ हैं कि नहीं है। हमने दिखा दिया है कि हम अनाथ हैं, क्योंकि प्रभु का आत्मा तो है ही नहीं है। और यहां पे कहता है प्रभु के मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और हम जो हैं वो बड़े बड़े लेबल लगा के अपने आप को समझदार के चक्रों में हम लोग दूसरों के साथ ऐसी बदतमीज कर देते हैं, और जो सामने वाला है वो चुपचाप चला जाता है, इसलिए कि हम उम्र में बड़े हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, और वो बिल्कुल चुपचाप चला जाता है। लेकिन जो हथौड़ा उसके दिमाग में हमने मार दिया है वो उसे सारा दिन परेशान करेगा। मैं पागल हूं, मैं बेवकूफ हूं, इसने मेरे लिए लफ्ज क्या क्यों दिया। ये सारा दिन ये सोचता रहा, गालियां सुन के, और जब रात को सो गया, रात को फिर वही ख्याल आ रहा है, सुबह फिर उसी गुस्से से भरा। हमने तो जो कहना था कह दिया, छोड़ दिया, अब हम दूसरे के पीछे पड़ने वाले हैं। लेकिन वो इंसान जिसको इतना कुछ कहा है, क्या हमने उसे हर्ट कर दिया? क्या हमने उसे भी अनाथ बना दिया? लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि इतना सुनने के बावजूद भी वो अनाथ नहीं होंगे। वो इसलिए कि पाक रूप पवित्र आत्मा उनके अंदर है, उन्हें लीड और गाइड करती है, उन्हें वो चुप रहना सिखा देती है। नहीं, आजकल चाहे कोई गरीब भी हो, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ वो ही इंसान बात सुनेगा जिसके अंदर सहनशीलता है। हमारा खुदा ने कितनी सहनशीलता दिखाई हमें यहां तक लेके आने में। हमने कौन कौन से गुनाह नहीं किए, हमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी खुदा ने हमें किस तरह से बचा के संभाल के रखा, और आज इस काबिल बना दिया कि हम ये जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हम अनाथ नहीं है। सो बहनों भाइयों, जब भी किसी के साथ हम बोलते हैं, इस चीज का हम प्रमाण दे देते हैं कि हम कौन हैं। हम इस चीज का प्रमाण दे देते हैं कि हम अनाथ नहीं हैं। इस चीज का प्रमाण दे देते हैं कि हम अनाथ हैं जब हमारे मुंह से कटु लफ्ज निकलेंगे। किसी गरीब के लिए हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, किसी जरूरतमंद के लिए हम उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, हम अनाथ हैं, क्योंकि आत्मा हमारे अंदर नहीं है। यही एक नतीजा है कि प्रभु चाहता है कि जब मैं जाऊंगा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि हम किस तरह से रहना चाहते हैं। क्या हमने अनाथों की तरह रहना है कि मां बाप के नीचे रहना है? पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है,
पवित्र आत्मा हमें प्रोत्साहित करता है, ऊंचा हौसला देता है हमें कि हम उसमें बने रहें, क्योंकि जो आत्मा है वो क्या है? वो सत्य की आत्मा है। यहां पे लिखा है, अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वो आत्मा जो सत्या का आत्मा है, जब वो हमारे अंदर आता है तो हम अनाथ नहीं रह जाते। बहनों और भाइयों, जब आत्मा हमारे अंदर आता है तो फिर क्या होता है कि हम अनाथ नहीं हैं और वो हम में रहता है। हम उसे जानते हैं क्योंकि वह हमारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आज अगर आप इस चीज को जान गए हैं तो इस चीज पे गौर करनी है कि हम किस तरह से है। पौलुस जबकि कहता है कि सिर्फ पौलुस के पास ज्ञान था और वह उसने अपना ज्ञान, आप जानते हैं कि पौलुस के पास कितना ज्ञान था। वो बहुत पढ़ा लिखा था पौलुस, लेकिन उसके पास बहुत नॉलेज थी, वो बहुत पढ़ा लिखा था। तब जब खुदा ने उसे अपने लिए चुना तो क्या है, 3 साल के लिए अरब देश गया। तब खुदा ने उसे क्या है, न्यू कवानेंट का ज्ञान डाल दिया और उसने अपने आप प्रभु के अर्पण हवाले कर दिया। खुदा से मांगो। जब खुदा से हम मांगेंगे कि खुदा मुझे अनाथ नहीं रहना। इससे पहले कि मैंने बहुत गलतियां की, मैं अनाथों की तरह जी रहा था, मुझे कुछ समझाने वाला नहीं था, मैं परेशान था, मेरी कितनी मजबूरियां थी, लेकिन जब मुझे पता नहीं था, नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, इसके बावजूद भी परेशानियां, दुख, मुसीबत, लेकिन अब मैं अनाथ रहना नहीं चाहता। तो जैसे खुदा ने पौलुस के ज्ञान को निकाल के उसने क्या है, अपना ज्ञान उसमें डाल दिया। पौलुस में खुदा ने उसका ज्ञान निकाल के उसके अंदर अपना ज्ञान डाल दिया। तो फिर क्या है, तो उसने अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया। आज जब हम खुदा से मांगेंगे कि खुदा मेरी नॉलेज, मेरा ज्ञान ये कुछ भी नहीं है, मुझे तेरी जरूरत है। पौलुस ने मांगा, उसने कह दिया कि मैं तेरे साथ लगा रहना चाहता हूं। और खुदा ने क्या क्या है, उसको इतनी ज्ञान दिया, इतनी नॉलेज दी, इतनी बुद्धि दी कि उसने न्यू टेस्टामेंट की आधी किताबें पौलुस की लिखी हुई है। दाऊद गलतियां की है, बड़ा कुछ किया है, लेकिन खुदा ने क्या कहा कि उसने माफी मांग ली। उसने क्या कहा, उसने अपने दाऊद को कहा कि मैं शरीर की बाउंडेज में नहीं रहना चाहता। खुदा से उसने मांग लिया, वो अनाथ हो गया था, उसने अपने आप को अनाथ समझ लिया था एक किस्म से, क्योंकि खुदा से दूर रहना ही अनाथों की तरह रहना है। जब पवित्र आत्मा हम में नहीं है तो क्या है, हम अनाथों की तरह रहते हैं। दाऊद ने खुदा से अपना पाप छिपाया नहीं है, क्योंकि उससे लग गया था पता, चाहे हम खुदा को बताएं चाहे हम खुदा को ना बताएं, खुदा तब भी देखता है, लेकिन चाहता है कि हम अपने मुंह से अंगीकार करें। ठीक वही दाऊद ने किया। दाऊद ने क्या वही किया कि खुदा बाप, मैंने बड़ी गलती कर दी है, अपना आत्मा मुझसे ना ले। पहले उसके दिल में क्या है, आत्मा था, आत्मा के चलाए चलता था वो। और उसने सबसे बड़ी दुआ यही की, खुदा
मुझसे अपना आत्मा ना ले। उसे पता था कि अगर आत्मा मेरे अंदर से निकल गई मैं अनाथ हो जाऊंगा मैं। और यही कारण था कि वो बैठ गया, उपवास रखे, खुदा से माफी मांगी, नीवा हो गया। और खुदा ने क्या कहा? उसे बहाल कर दिया, क्योंकि उसने ऐसे हालात देख लिए थे। खुदा ने उसको साउल से राज्य लेके उसको दिया था। वो जानता था कि खुदा से दूरी जो है वो अनाथ बना देती है। और वही उसने खुदा से दुआ की कि खुदा मुझसे अपना आत्मा ना छीनना। बहनों और भाइयों, आज अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु में बने रहें तो क्या है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि हम बिना आत्मा के अनाथों की तरह ही हैं। अगर हम में प्रभु का आत्मा नहीं है तो किसी के प्रति हम दयालु नहीं हो सकते। खुदा हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। हम खुद किसकी, हम शरीर की बॉन्डेज में हैं। ये जब आत्मा नहीं है तो कोई ना कोई तो आत्मा है जो हमें लीड और गाइड करता है। अगर पवित्र आत्मा नहीं हमें लीड और गाइड करता तो कोई तो है जो हमें लीड और गाइड करता है। और जब वो लीड और गाइड करता है तो क्या है, हम अनाथ हो जाते हैं। फिर हम वो काम करते हैं कि जो खुदा को मंजूर नहीं होते, खुदा उसे खुश नहीं होता है। और अनाथ जो होते हैं वो वही करते हैं जो वो अपनी मर्जी करना चाहते हैं। चाहे वो गलत काम करे, चाहे वो झूठ बोले, चाहे वो चोरी करे, कोई ऐसे ही काम करते हैं वो जिनसे शैतान प्रसन्न होता है। अब वो शैतान को अपना माँ बाप समझ बैठते हैं, क्योंकि वो गाइड करता है, बुरी आदतें सिखाता है, हर तरह की गलत कामों के लिए आपको सारा वो बंदोबस्त करता है। और हम और इंसान जो है क्या है, गलती से वो उसी को बाप समझ बैठते हैं। लेकिन जो खुदा से डरने वाले हैं, जो खुदा पे चलने वाले हैं, वो अपने आप को अनाथ नहीं समझते, क्योंकि उसका आत्मा उसके अंदर रहता है। और उनके मुंह पे आप देखोगे कि कितनी रौनक रहती है। उन्हें कभी किसी चीज का आभास नहीं होता, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती है। कोई बुरी चीज का जो कहीं हो भी उन्हें पता भी लगता है कि हो गया, चले जाने, कोई बात नहीं। उन्हें वो इधर से सुन के उधर को निकाल देते हैं, कोई खतरा नहीं होता उन्हें, क्योंकि क्या है, आत्मा उनकी अगुवाई करता है। तो बहनों और भाइयों, अगर आप ये चीज सोचते हैं कि हमने अनाथ नहीं रहना, अगर आज कोई ऐसा है, कोई ऐसा फैसला करना चाहता है कि इस बॉन्डेज को जो तोड़ना चाहता है कि अनाथ, क्योंकि बॉन्डेज जो है इसकी जो हम गुलामी है हमारे शरीर में, तो किसी ना किसी चीज की गुलामी तो है। अगर आत्मा की, पवित्र आत्मा की गुलामी में रहेंगे वो हमारे शरीर को चलाएगा, हमें अच्छी सलाह देगा, हम उसके अधीन रहेंगे और क्या है, हम अनाथ नहीं रहेंगे। लेकिन जब हम उसकी बॉन्डेज में फंस जाते हैं, शैतान की हम उसमें फंस जाते हैं, तो क्या है, हमारे लिए बहुत परेशानियां, बहुत परेशान हो जाते हैं। तरह तरह की कमी आती है शरीर में, तरह तरह की आजमाइशें आती हैं और उसमें हम फंसे रहते हैं। आज़ाद होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम इस चीज़ को जाने जो प्रभु ने वादा किया है हमारे साथ कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट लीव यू एज ऑर्फन्स, कि जो अनाथों की नाई होते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। तो ऐसे से लोग क्या होते हैं कि वो धोखा खाते हैं। मेरा सिर्फ यही प्रभु से दुआ है कि मसीही होने के नाते, प्रभु को जानने के बावजूद भी अगर कोई अनाथ है तो आज इस चीज को समझ आए कि हमने अनाथ नहीं रहना।
प्रभु के वचन पे चलना है ताकि हम उसकी नजदीकी में रहे। मुसरत बेटा, जब सब उजाड़ू पुत्र, जिसे कहते हैं कि जब उजाड़ू पुत्र चला गया था तो क्या है, एकदम वो अनाथ हो गया था। ये मैं दुनियावी तौर की बात कर रहा हूं। आज ऐसे ही हमने उस उजाड़ू बेटे की तरह नहीं बनना है कि जिसने सब कुछ उजाड़ दिया और उसके बावजूद भी बाप उसको देख रहा था। उजाड़ने के बावजूद भी बिल्कुल खाली हो गया और क्या है, उसने यू टर्न मारी, वो वापस आया अपने बाप के पास और क्या कहने लगा कि मुझे बेटा नहीं बल्कि अपने नौकरों की तरह रख ले। और लेकिन बाप ने क्या किया, उसे ये नहीं पूछा कि हाँ भी तू इतना कहाँ कहाँ गया, क्या कुछ करके आया, कहाँ कहाँ गया, कितने, उसने कुछ नहीं पूछा। जैसे वो आया उसे गले से लगा लिया और उसका स्वागत किया, यू आर वेलकम। तो आज हमारा बाप भी, हमारा पिता भी ऐसे ही है कि जो हमें क्या है, हमें ऑर्फन नहीं रहना देना चाहता। अगर कोई है, गलतियां की हुई हैं, आज ही मौका है, यू टर्न मारे और खुदा से माफी मांगे और वो खुदा है आपको अनाथ रहने कभी न दे। वो चाहता ही नहीं है कि आप अनाथ हो जाए, वो चाहता ही नहीं है कि आप उसकी हजूरी में ना आए, क्योंकि वो चाहता ही यही है कि आप उसके क्या है, बेटे और बेटियां बने रहें। तो बहनों और भाइयों, मेरी यही दुआ है कि आप सब, अगर कोई कमी है, कमजोरी है, इंसान जो है हर रोज गलतियां करता है, मैं भी, मेरे से भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जब भी सोने लगो, सोने से पहले अगर किसी का दिल दुखाया है, किसी को तंग किया है, किसी के साथ इंसाफ नहीं किया, तो खुदा से माफ़ी मांगे। खुदा आपको बताएगा, समझाएगा, तो आप उसकी छाते के नीचे आ जाएंगे। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है खुदावंद, तेरे अच्छे वचन के लिए, तेरे वादों के लिए कि तूने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। तेरा आत्मा हमें काम करता है, हमें लीड और गाइड करता है। खुदावंद, मेरी दुआ है आज जितने भी लोग सुने या देखें, अगर कोई अपने आप को अनाथ समझ रहा है या उसे जरूरत है, खुदा तो उसे पाक रूह का मसा दे, ताकि वो भी अपने आप को अनाथ ना समझे, बल्कि दूसरों के लिए ये सिखाने वाला हो जाए कि तू ऐसा पिता है जो कभी किसी को अनाथ नहीं छोड़ता। तेरा रहम सब पे बना रहे। छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।